हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्या आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रक्त यानी कि ब्लड से संबंधित क्वेश्चन है। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। जो ब्लड से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सभी क्वेश्चन को लिया हूँ और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं उसको भी लिया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लड मीन्स होता है रक्त। मीन्स क्या? रक्त को पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर रक्त की बात करें तो रक्त को हम लोग मापते हैं तो मतलब किस में मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर को जो हम लोग मापते हैं वो स्फाइग्नोमैनोमीटर में मापते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अगर बात करें ब्लड से, मैं एक रिलेटेड और क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एडिशनल रिलेटेड नॉलेज है। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि अगर बात करें कि हमारा जो ब्लड कैसे बनता है हमारे शरीर में, थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक टॉपिक को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बात है क्या कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उसमें जो ब्लड बनता है वह किसके द्वारा बनता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जब बच्चा माँ के जो पेट में रहता है तो उसमें जो ब्लड बनता है वो लीवर के द्वारा बनता है। लीवर के द्वारा बनता है मीन्स क्या? यकृत के द्वारा उसमें ब्लड बनता है। लेकिन अगर बात करें जो एडल्ट एज रहता है, जो 18 जो प्लस रहता है एडल्ट एज, उसमें जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो के द्वारा ब्लड बनता है। मीन्स बोन मैरो मीन्स क्या होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा ब्लड बनता है। ठीक है, अगर बात करें हमारे शरीर में तो पता है कि हमारे शरीर में कितने ब्लड होते हैं? तो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। मतलब क्या? जो हेल्दी पर्सन रहते हैं, जो एडल्ट हेल्दी पर्सन रहते हैं, उनके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। अगर बात करें कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है ना कि मिलीलीटर में पूछ देता है, तो आप लोग देखिए कि मिलीलीटर में जो ब्लड होता है 5040 यानी कि 5040 मिलीलीटर ब्लड होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा में था इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ठीक है, तो इसके साथ आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और मैं ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा और इसमें आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपने मन में इस आंसर को सोचें और इसको बताएं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त होता है मीन्स क्या? जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है? तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्लड हमारा क्या है? तो एक संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होती है। मीन्स क्या? अभी मैंने ऊपर बताया कि जो हेल्दी पर्सन, जो एडल्ट हेल्दी पर्सन रहता है उसके शरीर में जो ब्लड होते हैं 5 से 6 लीटर है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन ऐसे सीट किया कि ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। अगर मिलीलीटर में बात करें तो 50-140 मिलीलीटर क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव रुधिर का पीएच मीन्स का? जो मानव का जो मतलब ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, मैंने पीएच वैल्यू का एक क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लिया हो। तो प्लीज़ अगर आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे, उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके आप देखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान है वो कितना है? तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। मतलब ये सब तीनों क्या करते हैं? रक्त का प्यूरिफाई काम करते हैं करने का। अगर बात करें यहाँ पे मैंने ऑप्शन डी इसीलिए दिया कि ये सभी है। मीन्स क्या? रक्त का जो शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कभी ऑप्शन में या तो फेफड़ा रहेगा, नहीं तो यकृत रहेगा, नहीं तो किडनी रहेगा। मीन्स क्या? कोई 3 ही एक ऑप्शन रहेगा। इसमें मैंने तीनों ऑप्शन दिया ताकि आप लोग को कभी भी कन्फ्यूजन ना हो इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के जो शुद्धिकरण जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस। उसको क्या कहते हैं? तो खून का जो ब्लड का जो प्यूरिफाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मीन्स क्या? हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर वो कितना है? तो 180 से 200
mg% है, मतलब कि 180 से हम लोग क्या 200% कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा, अब रुधिर शर्करा ब्लड का जो शुगर शर्करा प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है, मीन्स क्या 100 मिलीलीटर में कितना होता है। अगर हम बात करें 7 का तो यहाँ पे 7 का जो आंसर हो जाएगा वो 100 में कितना हो जाएगा, तो 80 से 100 mg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर जो हमारा 100 ml में होता है, मीन्स का जो वयस्को जो होते हैं ना, वयस्क में जो रुधिर स्तर जो होते हैं ग्लूकोज का वो कितना होता है। तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 60, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। मीन्स क्या मानव में जो कुल रक्त मतलब टोटल जो ब्लड का आयतन होता है, जो उसमें प्लाज्मा कितना % होता है। तो प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में होता है वो कितना % होता है, तो आप इसका आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा सी, यानी कि 55% हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगर बात करें 45% जो बचा वो हमारे ब्लड में कनिकाएं होते हैं। कनिकाएं कितने होते हैं, तो 45%, और प्लाज्मा कितने होते हैं, तो 55% क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्लड के तरल अवस्था को क्या कहते हैं, तो ब्लड के तरल अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ब्लड के तरल अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो प्लाज्मा में प्राप्त पानी की प्रतिशत का मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो प्लाज्मा के अंदर जो सबसे ज़्यादा पानी मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं, तो 90 से 92% होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। 90 से 92% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगर बात करें तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। मतलब जो हमारा वयस्क मनुष्य रहता है उसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, इसकी सामान्य संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो 5.0 यानी कि 5 मिलियन होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किशोरावय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को लिखा हो ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो। एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। सामान्य जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो सिंपल सा है कि जो सामान्य जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 120/80 mmHg होता है एक किशोरावय मनुष्य में। लेकिन अगर बात करें एक और क्वेश्चन मैंने इसी रिलेटेड ऐसे ही दिया हूँ जान के कि मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो ये तो सब जानते हैं, ऐसे रियलिटी क्वेश्चन रहता है कि मनुष्य में रक्तचाप होते कितने हैं, तो 120/80 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमाया इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य कौन सा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा जो प्रद्रव यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। प्रद्रव एक ऐसे हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी का जो जीवन काल कम से कम होता है वो 100 से 120 दिन। कभी कभी कहीं ऑप्शन में डायरेक्टली आपको 120 दिन रहेगा, लेकिन मैंने इसको 100 से 120 दिन इंक्लूड किया होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 से 120 दिन होता है। अगर हम बात करें आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल जो होता है, अगर बात करें इसका जो बायोलॉजिकल जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की, तो इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसको क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ लेकिन फिर मैंने बता दिया। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी किस में बनती है, मीन्स का जो लाल रुधिर आरबीसी होता है उस किस में बनती है, तो आरबीसी जो बनती है वो लाल अस्थिमज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में बनती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। मतलब जो कौन सा है जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों का है, तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी और
नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाती है? पुरानी जो होती है और नष्ट प्राय लाल कहाँ पे नष्ट हो जाती है? तो प्लीहा। प्लीहा किसको बोलते हैं? स्प्लीन, जिसको प्लीहा बोलते हैं। अगर बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी कभी आ जाता है कि प्लीहा जो होता है वो क्या होता है? तो प्लीहा बोलते हैं हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो प्लीहा को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं का जो आकार होता है वो क्या हो जाता है? तो देखिएगा इसका आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? तो संख्या में क्या हो जाएगी? उसकी संख्या में बढ़ोतरी, यानी कि संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टिकानु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो देखिएगा कि जो पट्टिकानु जो होते हैं हमारा प्लेटलेट्स होता है, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो उसका जो दूसरा नाम है हमारा क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का जगह डी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन का कि अगर हमारे बात करें कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स जो होता है, हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होता है वो कितना होता है? जो कभी कभी जो डेंगू जिसको होता है तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स कितना होता है? तो हमारे शरीर में कम से कम 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स है तो इंसान सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सा स्थिति बन जाती है? मतलब आरबीसी बढ़ेगा तो कौन सा स्थिति बनेगा? तो पॉलीसाइथेमिया, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह एक क्या है? तो वह एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अगर हम बात करें हमारे ब्लड का जो रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है पता है ना? तो हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारा ब्लड क्या होता है? क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है कि ब्लड हमारा रेड कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन के ही कारण। और बात करें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? तो आयरन मौजूद रहता है, लोहा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इस नंबर का जो आंसर हो जाएगा देखिएगा तो आरबीसी, यानी कि रेड आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया कि उसमें आयरन, यानी कि लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। मतलब क्या? रक्त धारा में जो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। मीन्स क्या? हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता जो होती है वो कहाँ होती है? तो आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो बंधुता होती है कहाँ होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है। तो ह्यूमन ब्लड का जो लाल जो ब्लड होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। मैंने ऊपर जस्ट बताया अभी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो यानी कि बी। अभी मैंने बताया कि आयरन जो होता है हमारे बॉडी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? मतलब इसमें से कौन सा श्वसन रंजक है? तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो हीमोग्लोबिन ही क्या श्वसन रंजक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? मैंने जस्ट ऊपर बताया प्लीहा, यानी कि स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो क्या कहलाया जाता है? तो प्लीहा, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, स्प्लीन भी बोलते हैं। यानी कि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया ताकि इससे क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको रिपीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में यानी कि अब आते हैं श्वेत मीन्स क्या? जो WBC होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर बात करें आरबीसी से रिलेटेड, तो पहले अगर बात करें कि एक आरबीसी, यानी कि एक आरबीसी के अंदर जो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वह 270 मिलियन होता है। कितना होता है? तो 270 मिलियन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अगर बात करें एक और क्वेश्चन ये होता है कि कॉकरोच का जो ब्लड है वह कौन से कलर का होता है? तो पीला होता है। जो इसके
अंदर हीमोसील ब्लड में मौजूद होता है। मतलब क्या, जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है, मतलब खून होता है, वो पीला कलर का होता है और इसके अंदर हीमोसील ब्लड में मौजूद होता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग WBC। तो हमारा WBC का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजक क्या है। मीन्स क्या, उसका मुख्य जो प्रायोजक है उसका क्या है। तो देखिएगा, इसका संक्रमण में संघर्ष करना। मीन्स क्या, WBC का काम क्या है कि वो करता है, मतलब क्या कि लड़ने में सहायता करता है किसी भी विषाणु को अपने बॉडी में अंदर आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, मीन्स का सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। तो देखिएगा, एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट है। एक केंद्रकाणु मीन्स क्या, मोनोसाइट। अगर बात करें हम WBC की, तो WBC जो होता है, WBC का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन ही होता है और हमारा RBC का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। और मैंने अभी जस्ट बताया क्या कि RBC को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं। और WBC का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। मीन्स क्या, कौन स्टार्ट करता है प्रतिक्रिया करना। तो सबसे पहले जो काम होता है हमारा वो WBC का ही होता है। सबसे पहले कौन काम करता है, तो WBC क्या करता है, उसे लड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। मीन्स क्या, रोग प्रतिकारकों को कौन सा उत्पन्न करता है, तो लिम्फोसाइट। कौन सा करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे बॉडी में अगर किसी को एड्स हो जाए, तो एड्स अगर सबसे पहले अगर एड्स जो होता है क्या कि अगर हानि पहुंचाता है तो सबसे पहले किसको पहुंचाता है, तो यानी कि ऑप्शन देख लीजिएगा 36 का क्या हो जाएगा, यानी कि लिम्फोसाइट, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर बात करें एड्स का, अगर फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूफाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिजन, यानी कि एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रतिजन मीन्स क्या, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। मतलब रुधिर के जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी जो निर्मित होती है किसके द्वारा निर्मित होती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो लिम्फोसाइट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को मैं 5-2 सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि अपने मन में आप सोचो। 39 का क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे हुए थे। थ्रोम्बिन, यानी कि थ्रोम्बिन ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा थ्रोम्बिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो थ्रोम्बिन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर स्कंदन रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। मीन्स कि हमारे बॉडी में जो रक्त का जमाव जो होता है किसके कारण होता है, तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, रक्त का जमाव होता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने PCS मेकर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैंने सबको इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त के स्कंदन, रक्त का जो ब्लड जो क्लोटिंग होता है, थक्का जमता है, में मदद करने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन के जो है हमारा क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। मतलब शरीर के अंदर क्या, अगर आपके शरीर में मतलब क्या आ जाता है जिसके कारण रक्त क्लोटिंग नहीं होता था, हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में आ जाता है तो रक्त क्लॉट नहीं करता है, रक्त नहीं जमता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त अंचित क्लॉट नहीं होता है। मतलब रक्त क्लॉट नहीं होता है तो किसके कारण नहीं होता है, तो यहाँ पे हिपेरिन की उपस्थिति। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने थोड़ा सा घुमा के दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का क्लॉटिंग नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर जो होता है वो किस एल्युमिनियम का होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, यानी कि पोटास एल्युमिनियम। पोटास एल्युमिनियम के कारण क्या होता है, आमतौर पर लवण का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है। तो रक्त में जो प्रतिस्कंदन जो पदार्थ जो होता है, जो कौन सा, हिपेरिन होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा घुमाया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, तो क्रिसमस जो फैक्टर निहित जो होता है वो किसमें होता है, तो रक्त जमाव में निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो 48 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कार्ल लैंडस्टर ने हमारा क्या किया था, तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अगर बात करें थोड़ा सा ब्लड ग्रुप का, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ये कि जो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है, ओ को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB को कहते हैं। मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन बताया। अगर बात करें इसका कि ब्लड समूह का जो खोज की थी वो किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टर ने किया था। अगर बात करें उनको जो, अगर कार्ल लैंडस्टर को जो नोबेल पुरस्कार जो प्राइज़ मिला था वो कब मिला था, तो 1940 में। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मैंने अभी जस्ट बताया यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ओ हमारा जो रहता है, अगर ऑप्शन में ओ दे और ओ निगेटिव दे, तो हमारा जो ओ निगेटिव में आप टिक कीजिएगा, ओ में नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आंसर ऑप्शन मैंने दिया हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देखिए कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो हमारा ओ निगेटिव कहलाता है। अगर ओनली ऑप्शन में ओ रहे तो आप टिक कर दो, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव निगेटिव रहे तो आप ऑप्शन हमेशा निगेटिव को टिक करना। मीन्स क्या इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन सही। बोल रहा है क्या कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृति करता है, मतलब कौन सा रक्त समूह हमेशा जो किसी मतलब ले सकता है, तो हमारा जो AB जो है वो क्या कर सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर को बोलते हैं क्या है, तो AB। अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में AB निगेटिव है और AB पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देख लीजिएगा कि हमेशा इसमें क्या लेंगे, AB पॉजिटिव को लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ये एक टॉपिक का कि A ब्लड ले सकता है AO से, ठीक है, B ब्लड ले सकता है BO से। अगर बात करें AB ब्लड किससे लेगा, तो AB से लेगा और O से लेगा। O ब्लड सिर्फ लेगा किससे, तो O वाले ही सिर्फ केवल O से ही लेते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, O वाले हमेशा O ही से लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में कि AB रक्त समूह में क्या नहीं रहते हैं। मीन्स क्या, जो AB जो हमारा रक्त समूह है उसमें क्या नहीं रहेंगे, तो उसमें जो हमारा एंटीबॉडी है ना वो नहीं रहता है AB में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम में कि यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का जो संभावित जो ब्लड जो होगा वो कौन सा होगा, A या B और O, A या B AB और A या B, मतलब ऑप्शन ABCD। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए हमेशा जो ऑप्शन होगा वो A होगा या B, यानी कि ऑप्शन A हो जाएगा। यदि माता पिता एक रुधिर वर्ग AB और दूसरे O है, तो उनके बच्चे को संबंधित संभावित रुधिर जो वर्ग होंगे वो A या B कोई एक होंगे, तो ऑप्शन हमारा A हो जाएगा। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो। तो जो रक्त मतलब AB वाला किसको दे सकता है, मैंने जस्ट ऊपर बताया कि AB वाला किसको दे सकता है, तो AB वाला जो दे सकता है वो किसको दे सकता है, तो केवल AB को ही दे सकता है और O को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 53 का क्या हो जाएगा, AB ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। D देखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। तो B वाला जो है वो किसको दे सकता है, तो B वाला दे सकता है B तथा AB दोनों को दे सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है, उसका रीज़न क्या है, तो आप लोग देखिएगा कि 55, तो 55 को क्या आंसर हो जाएगा, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो 55 का फर्स्ट ऑप्शन है कि उसके रक्त में प्रतिपिंड का असंभव होता है। मीन्स क्या हो जाएगा, तो उसके रक्त में प्रतिपिंड का असंभव हो जाता है, कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है
कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो केवल ओ। मैंने जस्ट ऊपर बताया कि जो ओ वाले हो केवल क्या लग सकते हैं, ओ वाले से ही ले सकते हैं। 56 हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है। मतलब माता का रहेगा ओ और पिता का रहेगा ए, तो कौन सा वर्ग उसमें होगा, तो आप देख लीजिएगा उसका ऑप्शन। तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, ओ ही आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गुर्दे के, क्वेश्चन क्या है कि गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाला रुधिर वाहिका है। मतलब गुर्दे यानी कि किडनी, गुर्दे को क्या बोलते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं। तो कौन करता है, तो वृक्क धमनी, वृक्क धमनी करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो कौन है जो लाता है, तो 59 यानी कि 59 का जो होगा जाएगा हमारा नस। नस जो इसको वेन बोलते हैं, तो नस क्या करता है, लाता है। अगर नस की बात करें तो नस जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को लाता है। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्लड जो होता है, सबसे ब्लड जो हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्लड जो हमारा प्यूरिफाई ब्लड जो करता है, अगर हम बात करें कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो हमेशा क्या करता है, शुद्ध रक्त को रखता है। मतलब क्या, हमारी धमनियाँ, मतलब क्या लेफ्ट साइड हमारी धमनियाँ क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा शुद्ध रक्त को रखता है। हमारा हार्ट अगर बात करें कि राइट साइड का जो हार्ट है वो हमेशा अशुद्ध रक्त को रखता है। ठीक है, अगर धमनियाँ हमेशा शुद्ध रक्त को रखता है और वेन यानी कि सीरा जो हमेशा अशुद्ध रक्त को रखता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो किसकी सहायता से, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यानी कि लोहित कोशिकाओं उसकी सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। तो क्या कौन ले जाती है, तो आप देखिएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो 61 है, तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यकृत धमनी यानी कि बी यानी कि लीवर धमनी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। तो रक्त प्रवाह में जो हवा का जो बुलबुला था क्यों खतरनाक होता है, इसलिए होता है कि रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो क्या होता है, खतरनाक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी, तो देखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे जो थे वो सबसे पहले क्या किए थे, तो इसके बारे में बताए थे कि रक्त का कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें कि RH फैक्टर, तो आज RH फैक्टर जो है सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा एक बंदर से RH फैक्टर निकाला था। सबसे पहले किसने निकाला था, तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, RH फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो कौन से प्रक्रिया द्वारा करती है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, विसरण के द्वारा क्या करती है, ये प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है। तो प्राकृतिक जो क्लोराइड है वो कौन सा है, तो हमारा ब्लड हमारा क्या है, प्राकृतिक क्लोराइड है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो जो उसका जो परिणाम होता है वो हो जाएगा, सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती है। मतलब जितने भी धमनियाँ हैं वह संकुचित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है उसको क्या कहते हैं, तो उसे इस्कीमिया कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, तो उसका रक्तदाब हमेशा बढ़ जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। तो किस कशेरुकी में, तो ध्यान से देखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो उभयचर मतलब एम्फीबियस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, रुधिर मिल जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। तो किसका है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि अधिवृक्क जो है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उससे संबंधित रक्तचाप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है वो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कनिकाओं के बिना
रक्त के तरल अंश को कहते हैं? मीन्स क्या, कणिकाओं के जो बिना जो रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल अंश को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, 73 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थता किसकी कमी के कारण होती है? अर्थता जो कमी होती है किसके कारण से कमी की होती है? तो यहाँ एक थायमीन, यानी कि थायमीन के कारण क्या होता है? रक्तता की कमी हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सॉरी रक्तता जो कमी होती है वो किसकी होती है? तो फॉलिक एसिड। सॉरी, आंसर मैंने गलत आपको बता दिया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि फॉलिक एसिड के कारण होती है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन, अगर ऑप्शन में पूछ दिया वर्णक प्रोटीन, तो आप लोग देखिएगा कि वर्णक प्रोटीन कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वर्णक प्रोटीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर लसिका हीमोलिफ इनमें रखी होती है। इसमें क्या रखी होती है? तो इसमें जो रखी होती है वो क्या रहती है? तो संघी पाद यानी कि ऑर्थोपोड रखी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन का डी हो जाएगा। तो केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? तो केंचुओं में की पृष्ठीय रुधिर कारण किस होता जो है वो किसके कारण होता है? तो 76 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि अग्रगामी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? तो स्टारफिश के जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो हिमल तंत्र, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमल तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है वो क्या होता है? तो अनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया क्या होता है? अनुवांशिक विकार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में अगर मूत्रामल अधिक मात्रा में होगा तो कौन सा बीमारी हो जाता है? तो क्या होता है? गाउट एक बीमारी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? मतलब कि कोई शीत रक्त वाला जानवर कौन सा है? तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सांप जो है हमारा क्या है? शीत रक्त वाला जानवर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? तो हमारा बंदर जो है वो गर्म रक्त वाला जानवर, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। अगर बात करें, एक और क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है कौन से रंग का होता है? तो ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है नीले, यानी कि ब्लू कलर का होता है। और इसके अंदर जो मौजूद जो रक्त होते हैं वो क्या होते हैं? हीमोसियानिन जो होते हैं वो उनके अंदर क्या होते हैं? मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी आज का क्वेश्चन था, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटे, इसलिए मैंने टॉप 80-81 क्वेश्चन लिया हो, ताकि आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से देखें। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। और जो भी हो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, जो कल का भी वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा। तो मिलते हैं कल। बाय बाय।